द टॉपिक इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी सीडीएस में आ चुका है। ये सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन केवल लॉजिकल क्वेश्चन है, देखने में क्वेश्चन काफी लेंथी लग रहा है कि इतने बड़े क्वेश्चंस में अब एबीसी की वैल्यू क्या होगी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो देखते हैं A1, B2, C1 इस तरह से वैल्यूज पुट अप करना शुरू करते हैं, और आंसर्स में एक तो काफी टाइम लग जाता है, और दूसरी बात है कि आंसर भी गलत होता है। ये क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यूज पर डिपेंड नहीं है, ये सिंपल एक लॉजिकल क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। अब लॉजिकल क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास गिवन है A/B 1/3, B/C 2, C/D 1/2, D/E 3, E/F 1/4, and you have to find the value of A, B, C upon D, E, F। अब आप ट्राई करने लगते हैं कि A की वैल्यू क्या ले, B की वैल्यू क्या ले। तो देखो सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन क्या है कि आप जो देख रहे हैं इसे आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करें, इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करें। सॉल्यूशन के बेस पर अगर आप सिंपलीफाई करेंगे तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो केवल लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है, हमारे पास है A, B, C upon D, E, F। अब सेकंड्स में आप सॉल्व करेंगे, समझाने में टाइम लगता है बट सॉल्व करने टाइम काफी इजी क्वेश्चन है, सेकंड में सॉल्व करेंगे। आपने सबसे पहले लिखना है A upon D, then B upon E, then C upon F। अब देखो A upon D, B upon E, C upon F हमने जो लिखा है उसका रीजन क्या है कि आप अगर पहले तीन टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट थ्री टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है कि आप मल्टीप्लाई में आपको लिखना पड़ेगा। यहां तो मैं लिखकर समझा रहा हूं, बट आपने जो सिंपलीफाई करना है पहले तीन टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मेरा पहला तीन टर्म है A upon B, B upon C एंड C upon D। अब देखो कितना आसान सा हो गया, B से B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, A upon D आ गया। फर्स्ट हमारे पास आ गया। देन सेकंड के लिए हमें क्या करना है, B upon E लाना है। अब हमें सेकंड से शुरू करना है, B की वैल्यू से शुरू करना है, B upon C, C upon D एंड D upon E। अब देखो अगर आपको सिंपलीफाई करोगे तो C और C कैंसिल हो गया, D और D कैंसिल हो गया, क्या बच गया, B upon E बच गया। देन थर्ड जो है हमारे पास में है C upon F। C upon F के लिए शुरू करेंगे C upon D, D upon E एंड E upon F। अब ये केवल तीन टर्म बनाने थे जो आप डायरेक्टली मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट समझाने के लिए मैं इतनी सारी लंबी लाइनें लिखी है तो मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं सारे वैल्यूज लिख रहा हूं। वैल्यूज A upon B गिवन है 1 upon 3, B upon C 2 एंड C upon D 1 upon 2। तीनों वैल्यूज आपने पुट अप कर लिए हैं। देन अगेन द सेम थिंग, B upon C दैट इज 2, C upon D दैट इज 1 upon 2 एंड D upon E इट इज 3। अब ये कैलकुलेशन मेंटल कैलकुलेशन है, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं। 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 upon 3 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 आ जाएगा। इस तरह से आपने मेंटली कैलकुलेशन करना है। एंड देन लास्ट टॉपिक C upon D, C upon D 1 upon 2, C upon D 1 upon 2, D upon E 3 एंड दिस इज 1 upon 4। अब सारे वैल्यूज आपने पुट अप कर लिए हैं। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये B से B कैंसिल हो रहा है, C से C कैंसिल हो रहा है, A upon D आ रहा है, C से C कैंसिल हो रहा है, D से D कैंसिल हो रहा है, B upon E आ रहा है एंड D कैंसिल्स D, E कैंसिल्स E, C upon F आ रहा है। अब ये सारे वैल्यूज आपने पुट अप कर लिए। अगर आप यहाँ कैंसिल करेंगे 2 भी कैंसिल हो रहा है, ये बच जाएगा हमारे पास 1 upon 3 into 3 upon 8। फर्स्ट टर्म 1 upon 3, सेकंड टर्म 3 और थर्ड टर्म 3 upon 8। अब 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, आंसर इज 3 upon 8। दिस इज सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन जो आप पेपर में सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह की चीजों का प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या है, आंसर हमारा सी पार्ट है, दैट इज 3 upon 8।
हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन और ये CDS 2018 में आ चुका है, तो ये नहीं कि एक बार क्वेश्चन आया था तो रिपीट नहीं होगा, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है या इसी क्वेश्चंस को अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसी सीरीज में रिपीट की जा सकती है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो गिवन है 2b = a + c and y² = xz, then we have to find the value of x to the power b minus c, y plus c minus a and z to the power a minus b, तीनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि x y z एक अलग इक्वेशन में है, 2b = a + c एक अलग इक्वेशन में है। तो अब हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसमें ये अप्लाई होगी कि आपको b - c निकालना है और c - a निकालना है, a - b निकालना है। तो देखो अगर हमने हमारे पास जो गिवन है वो है 2b = a + c। शुरुआत हम इससे करेंगे क्योंकि हमारे जो पावर्स है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। 2b = a + c। अब 2b = a + c में लेफ्ट साइड में अगर आप इसको देखते हैं तो दिस इज b + b = a + c। तो b + b = a + c। अब हम एक b को लेफ्ट साइड में रखते हुए c को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो क्या बनता है? ये बन जाता है b - c। और एक b को राइट साइड में लेकर आते हैं तो क्या बनता है? ये a - b। अब देखो कितना सिंपल आ गया, b - c भी आ गया, यहाँ पर a - b भी आ गया। अब इस तरह से आपके पास दो टर्म की इक्वलिटी आ गई है, क्योंकि दो टर्म आपस में इक्वल है। अब हम इस टर्म को सीधी सी बात करते हैं, एक नया टर्म ला लेते हैं, दैट इज = 2। तो अब हमारे पास p के फॉर्म में आ चुका है, लेकिन अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि c - a भी निकालना है हमें। अब c - a निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपने c - a लेना है, आप इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे, दैट इज b - c + a - b = p + p। अब देखो मैंने इन दोनों टर्म को ऐड कर दिया, b - c और a - b को ऐड कर दिया। अगर आप देखेंगे तो b और b कैंसिल हो रहा है, बच क्या जा रहा है? a - c बच रहा है। हमें चाहिए c - a, दैट इज -c + a = 2p। अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो दिस इज c - a = 2p। दिस गिव्स c - a = -2p। तो सारे टर्म सेम एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ रहे हैं, सारे टर्म p के फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसी स्टेप को मेंटली सॉल्व करना है आपने। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। मेंटली सॉल्व करना है आपने। अब ये सारे एक्सपोनेंट हमारे साथ एक फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम इसका भी यूज करना चाहेंगे, बट शुरुआत करते हैं क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है x b - c y c - a and z to the power a - b। अब देखो x y z तीनों टर्म जो है आ चुका है इक्वेशन में। अब b - c की जगह p पुट अप करेंगे, c - a की जगह आप -2p पुट अप करेंगे और साथ साथ जो आपके पास a - b है उसकी जगह भी आप p पुट अप करेंगे। तो क्या बन जाता है? ये x to the power p, y to the power -2p and z to the power p। तो देखो बेस डिफरेंट हो सकता है बट पावर्स ऑलमोस्ट सेम आ चुके हैं, सारे टर्म्स की पावर सेम आ चुकी है। अब इसे x और z, क्योंकि देखो यहाँ पर x और z की मल्टीप्लाई है, तो x और z को एक साथ रखते हुए पावर आप बनाते हैं x y होल टू द पावर p एंड y टू द पावर -2p ले रहे हैं, सॉरी x z होल पावर p एंड y टू द पावर -p। देखो x और z पे एक साथ एक्सपोनेंट है इसलिए हमने एक साथ यूज कर लिया, और xz की वैल्यू गिवन। अब हम इसका यूज करेंगे, xz की वैल्यू गिवन है दैट इज y²। तो अगर हम xz की जगह y² पुट अप करते हैं तो दिस इज y² होल पावर p इंटू 1/y टू द पावर 2p। निगेटिव एक्सपोनेंट है, हमने रेसिप्रोकल कर लिया है। अब आप ये देख रहे हैं कि दिस इज y टू द पावर 2p इंटू 1/y टू द पावर 2p, दोनों को कैंसिल कर लेंगे एंड द आंसर इज 1। तो इसका जो आंसर है, सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है C पार्ट एंड दिस इज C पार्ट इज इक्वल्स टू 1। तो मेंटली सॉल्व करना था, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतनी बातें बताई गई है, बट सॉल्व दिस मेंटली। कहता है कि ये a + b टाइप के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और वो अक्सर पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। अब ये जो क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपको देखेंगे तो बहुत सिमिलरिटी क्वेश्चन में है, क्योंकि हमने वहाँ पर भी कहा था कि आप
एक साइड में जो एक साथ एक जैसे दो टर्म होते हैं उसको आपने सेपरेट करना है। और देखो यहाँ भी लिखा हुआ है a माइनस सी एंड b माइनस सी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस जगह से इस दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो गिवन टर्म है वो है a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस सी, a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस सी। अब एक सी को आपने a माइनस बी सी के लिए ले जाना है और दूसरे को c माइनस बी के लिए ले जाना है। अगेन दीज टू टर्म्स आर इक्वल, और चूंकि दो टर्म्स इक्वल है तो लास्ट क्वेश्चन में यही समझाया गया था, दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आप इसे कोई एक नया नाम दे दें और a माइनस सी इज इक्वल्स टू सी माइनस बी इज इक्वल्स टू पी। अब इससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा कि हमें इससे बेनिफिट मिलेगा कि a माइनस सी की वैल्यू भी p के टर्म्स में आ जाएगी और b माइनस सी की वैल्यू भी p के टर्म में आ जाएगी। तो आंसर जो है वो है a अपॉन a माइनस सी प्लस सी अपॉन b माइनस सी, a अपॉन a माइनस सी ऑलरेडी p है एंड जो दिस टर्म इज p, सो दिस टर्म इज a अपॉन p और दूसरा जो टर्म है वो c अपॉन b माइनस सी है। लेकिन हमारे पास ये क्या निकला हुआ है, ये निकला हुआ है c माइनस b। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है c माइनस b। तो a अपॉन p आ चुका है और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये भी क्या बन गया c माइनस b की जगह भी आप क्या पुटअप कर सकते हैं, p पुटअप कर सकते हैं एंड सो दिस बिकम्स a अपॉन p प्लस c अपॉन माइनस p। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है एंड दिस इज a अपॉन p माइनस c अपॉन p। तो एक जैसे डिनोमिनेटर के बाद पहले तो लग रहा था कि एलसीएम निकलेगा क्या बनेगा, बट दिस इज सो इजी क्वेश्चन। अब अगर आपने ये p तो ये बन गया a माइनस सी और देखो फिर से a माइनस सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मिला हुआ है और इसी वैल्यूज को हम पुटअप करेंगे तो दिस बिकम्स p अपॉन p दैट इज 1। तो अब इसका आंसर आ गया 1 जो हमारे सामने डी ऑप्शन चॉइस में है एंड सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी दैट इज इक्वल्स टू 1। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप सॉल्व कर लेते हैं तो जो थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू बड़े होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम बच सकता है।